कहते हैं जोड़ियां आकाश से बनकर आती हैं। अगर किसी से प्रेम हो जाए तो प्रेम रूप और रंग नहीं देखता, जात और पात नहीं देखता। ये जन्म जन्म का बंधन रहता है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। और अगर इसे कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम घातक भी हो सकता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी का नाम है काला भूत और गोरी चुड़ैल। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। तो बढ़ते हैं आज की एक रहस्यमयी प्रेम कथा कहानी की तरफ। ये कहानी कोलम गांव की है। तमिलनाडु के पास काफी पुरानी बात है। उस गांव में अयप्पा नाम का एक जमींदार रहा करता था। वह काफी धनाढ्य था। उसे अपने धन पर और अपनी ताकत पर बहुत ही गुरूर था। लोग उससे डरते थे। वह जब भी खेत खलिहानों में आता तो लोगों को ऐसे देखता जैसे कि सब कीड़े मकोड़े हैं, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। इतना गुमान था उसे अपनी दौलत और ताकत का। वह जब चाहता किसी के साथ भी अत्याचार करने लगता। किसी भी महिला को अपने बस में करके उठवा लेता। अगर कोई प्रेम से मानता तो ठीक है, वरना जबरदस्ती करने पे वह बाज नहीं आता था। एक बार की बात है, उसके हवेली में एक बावड़ी खोदने का अर्थात कुआं खोदने का काम चल रहा था। दूर दूर से मजदूर आए थे। उसी मजदूरों में एक कालू नाम का मजदूर भी था। कालू काफी हट्टा कट्टा था। उसकी तंदुरुस्ती देखकर सारी आसपास की महिलाएं झेप जाती थीं। बस एक ही कमी थी कि वह बहुत काला था। फिर भी वह बेचारा सीधा साधा था, अपने काम से मतलब रखता था। और उसी जमींदार की एक लड़की थी जिसका नाम था गोरिया। जी हाँ दोस्तों, गोरिया बहुत ही सुंदर थी। और एक दिन जब बावड़ी कुएं खोदने का काम चल रहा था तो अचानक दोपहर के समय कालू चुपचाप बैठा था। तभी जमींदार की बेटी गोरिया की निगाह उस पर पड़ गई। वह छत पर अपने बाल सुखा रही थी। उसे इस प्रकार चुपचाप बैठे देख उससे रहा न गया तो उसने एक नींबू उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वह जोर से हंसने लगी। अचानक इसे भी हंसी आ गई। इसकी इस करतूत को जमींदार के आदमियों ने देख लिया और सूचना दे दी जमींदार को कि देखिए, वह जो मजदूर है ना, वह आपकी बेटी की तरफ बुरी निगाह से देख रहा था। इतना सुनना था कि जमींदार का पारा चढ़ गया। उसने अपनी बेटी को तो जी भर के पीटा और एक कमरे में बंद कर दिया। उसने आगे कुछ बातें जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह सठ प्रवृत्ति का है। क्रूर प्रवृत्ति के इंसान ऐसे ही होते हैं। वह बातों को नहीं जानते कि किसने क्या किया है। इस चक्कर में इस बेचारे की आफत आ गई। इसे भरे चौराहे पे खड़ा किया गया और जमींदार ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ देखने की? इसने कहा, जमींदार साहब, मैं तो चुपचाप बैठा था। आपकी बेटी ने ही मेरे ऊपर नींबू का फल फेंका था। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत?
उससे मुंह लड़ाता है। तभी उसकी बेटी किसी तरह भागते हुए उस भीड़ में आ गई और अपने पिताजी से कहने लगी, इसे छोड़ दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस एक मजाक किया था। लेकिन जमींदार तो जमींदार था। उसने आओ देखा ना ताओ अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी अचानक कालू को क्या सूझा, उसने जमींदार की गर्दन पकड़ ली। जमींदार समझ गया, अच्छा अब समझा कि तुम लोग जो कर रहे थे और जो बातें मैंने सुनी थी वह सब सच थी, ये तो एक इत्तेफाक था। तभी जमींदार ने अपनी बेटी को और इस मजदूर को जी भर के भरी पंचायत के बीच में जलील किया और इन्हें इतना पीटा कि ये दोनों सदा के लिए संसार को विदा कर गए। जमींदार ने अपनी शान रखने के लिए ये भी नहीं सोचा कि यह मेरी इकलौती बेटी है, वह तो एक क्रूर का मारा इंसान था। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब लोग सर झुकाकर वापस चले गए। लेकिन यह आफत यहीं टलने वाली नहीं थी। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ में इन दोनों की आत्माएं निवास करने लगी। काला भूत गोरी चुड़ैल के नाम से आसपास के दूर दूर के लोग थर्रा उठते थे, क्योंकि रात को जो भी वहां से गुजरता था ये दोनों उन पर आक्रमण कर देते थे, क्योंकि इनकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया था। काफी दिन तक गांव में इनका उत्पात होता रहा। काला भूत और गोरी चुड़ैल हर उस जोड़े को जिसकी शादियां नई नई हुआ करती थी उन्हें सताना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि जब हम नहीं तो ये भी नहीं। कई दिनों बाद जमींदार ने एक सन्यासी के आश्रम में जाकर इस बात को बताया। सन्यासी ने उसे धुतकारा, तूने एक बेगुनाह को सजा दी है और मूर्ख, तूने अपनी बेटी को भी आहुति चढ़ा दी। जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता और तेरा गांव तेरे ही कर्मों का दंड भुगत रहा है और यह कई सालों तक चलता रहेगा। लेकिन जमींदार ने कहा, गुरुदेव, मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। किसी तरह मेरी बेटी और उस मजदूर को आप मुक्ति प्रदान करा दीजिए। तब साधु ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और आने वाली अमावस्या को एक अनुष्ठान किया गया उस पीपल के पेड़ के नीचे। अनुष्ठान पूरा होते ही पीपल का पेड़ बीच से दोनों भाग में फट गया और उनके बीच से दो रूहें निकली। एक था काला भूत, एक थी गोरी चुड़ैल। गांव वालों ने और जमींदार ने उनसे माफी मांगी कि हम आपसे क्षमा मांगते हैं। बेटी, मुझे क्षमा कर दो, तुम सच थी, मैं झूठा था। मैं अपनी गलती मानता हूँ और तुम दोनों को मुक्ति प्रदान करने के लिए इस यज्ञ को करवा रहा हूँ। इसे स्वीकार करो और इस गांव के ऊपर दया करो। तभी थोड़ी ही देर में वह दूधिया किरण बन के आकाश में विलीन हो गए। सब कुछ शांत हो गया। तो कहते हैं ना दोस्तों, धन का घमंड नहीं करना चाहिए। भेदभाव करने से यही अंजाम होता है। जब ईश्वर ने जिसे बनाया है उसे कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे वह जीते जी हो या मर के। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।